बहुत सारा मंत्री बने लेकिन आज तक उस मंदिर पे कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमारे मंत्री जो माँ चंडिका उत्सव कराए हैं उसके बारे में क्षेत्र में बहुत खुशी का लहर है। बिहार में सबसे ज़्यादा रत्नेश सादा को रोड का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री को जो हाथ मजबूत करता है वो जो नहीं करता है उसको भी घर में विकास का गंगा बहा रहा है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। बिहार में चुनाव है और कुछ लोग कह रहे हैं बिहार में बाहर आ गया है। एक बार पुनः डबल इंजन की सरकार जो है वो रिपीट करने वाली है, लेकिन धरातल की स्थिति क्या है और क्या कुछ होने जा रहा है बिहार में, इसे जानने के लिए लगभग 243 सीटों पर हमारी टीम लगातार पहुंच रही है। वहां के उम्मीदवारों से बात कर रही है, वहां के जनप्रतिनिधियों से बात कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर बिहार में कितना बहार है, या यूं कहे कि बिहार में इस बार क्या होने वाला है, उस बाहर का असर क्या होगा। क्या बिहार की जनता डबल इंजन की सरकार बनाएगी या इस बार जो कमान है वो तेज रफ्तार वाली तेजस्वी सरकार को मिलने वाली है। ये जानने के लिए हम लोग सोनबरसा में पहुंचे हैं। सोनबरसा का ये जमरा पंचायत है और इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सह जदयू अति पिछड़ा वर्ग के उपाध्यक्ष राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी तमाम क्षेत्रों में आप भ्रमण कर रहे हैं। जो यहाँ के विधायक हैं रत्नेश सादा जी, उनके पक्ष में आप लोगों से मतदान की अपील कर रहे हैं। 3 बार विधायक रहे हैं, चौथी बार की तैयारी है। इस बार के चुनाव को किस तरह से देखते हैं? क्या ये चुनाव दिलचस्प मोड़ ले चुका है? क्योंकि इस बार लोग मान रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि सरिता पासवान के आने से कहीं ना कहीं चुनाव थोड़ा टफ जरूर हो गया है सोनबरसा का। आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले आपको चैनल को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रह गया सोनबरसा विधानसभा की बात। अभी जो आने वाला है दीपावली एवं आस्था के छठ पूजा के शुभ अवसर पे आपको ग्राम पंचायत जमरा की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं और सोनबरसा विधानसभा की ओर से और पूरे बिहार की ओर से। चलिए, बहुत धन्यवाद। रह गई सोनबरसा विधानसभा के अंतर्गत अभी हमारे माननीय मंत्री रत्नेश सादा मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग वर्तमान में मंत्री रह चुके हैं और है भी। अभी तक तो हमको कहीं नहीं बुझा रहा है किसी तरह का गड़बड़ी तो नहीं है। अब की बार अगले बार से भी ज़्यादा मत से हमारे मंत्री जीत हासिल होगा सोनबरसा विधानसभा में। आप मान रहे हैं कि पिछले बार जो जीत हुआ उससे भी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ वोटों से रत्नेश सादा जी पुनः चौथी बार यानी कि चौका लगाने जा रहे हैं सोनबरसा से। कुछ सवाल और पूछ लेते हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि विकास कुछ हुआ नहीं। आप मानते हैं विकास हुआ? कुछ योजना जो विधायक फंड से आपके पंचायत में हुई हो, आपके आसपास में हुई हो, वो अगर आप हमारे दर्शकों को बता दें तो काफ़ी उन्हें भी समझने में सहूलियत होगी। जो लोग आरोप लगाते हैं विपक्ष के कि कुछ हुआ ही नहीं, उनको भी जवाब मिल जाएगा। देखिए, अब की बार जो है ना, बिहार में सबसे ज़्यादा रत्नेश सादा को रोड का उद्घाटन किया है, जिसमें कि सोनबरसा विधानसभा में सबसे ज़्यादा रोड का शिलान्यास हुआ है और रोड पे काम भी चल रहा है और आचार संहिता के बाद में पुनः फिर उस रोड का सुचारू रूप से काम चलेगा। सड़क बहुत बनी है, बहुत बने हैं और चंडिका महोत्सव भी, वो भी एक ऐतिहासिक बात है कि जो कि अंग्रेज जमाने में माँ चंडिका का स्थापना हुआ था, हम लोग देखे भी नहीं थे। उसको भी हमारे मंत्री ने, बहुत सारा मंत्री बने लेकिन आज तक उस मंदिर पे कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमारे मंत्री जो माँ चंडिका उत्सव कराए हैं उसके बारे में क्षेत्र में बहुत खुशी का लहर है और चौमुखी विकास किए हैं। चौमुखी विकास में कि माननीय मंत्री जी हमारा जो है, जो कहीं भी रहता था लेकिन सोनबरसा पे उसके ज्यादातर के विशेष ध्यान रहता था। बिल्कुल, तो चुनाव है और चुनाव में 2 दल की लड़ाई है, 2 विचारधारा की लड़ाई है और इस विचारधारा में लोग तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते हैं। लेकिन राकेश जी इन तमाम बातों को सिरे से नकार रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बहुत सारे विकास के कार्य रत्नेश सादा सोनबरसा विधानसभा में लाए हैं। जो काम
खास तौर पर सड़क हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा हो, इन सब के माध्यम से दिखती है। आखिर में आपको क्या लगता है, क्या अपील आप करेंगे कि एक बार पुनः रत्नेश जी के हाथों को मजबूत किया जाए, रत्नेश जी को जिताया जाए, जो आपके मंत्री हैं पुनः बिहार सरकार में मंत्री बने, डबल इंजन की सरकार आए, इसके लिए क्या जनता से आपकी अपील रहेगी? देखिए, जनता के बीच में हर चीज़ का सरकार ने लाभ दे चुका है और अगले भी सरकार का तैयारी है। किसी कोई घर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि मान के चलिए हमारे मुख्यमंत्री को जो हाथ मजबूत करता है, वो जो नहीं करता है उसको भी घर में विकास का गंगा बहा रहा है। स्कूल हो, चाहे अभी देख लीजिए 10,000 रुपया भी फिलहाल दिया है, दशहरा के टाइम में दिया है। कल भी सभी के जो बचा हुआ था उसके भी खाते में पैसा डाल दिया है। विद्यालय में भी देख लीजिए, चौमुखी विद्यालय का विकास हुआ है। जो विद्यालय की जर्जर हाल में था उसका भी नया भवन का निर्माण हुआ, कहीं रिपेयरिंग हुआ है, कहीं वो उसका जो है शौचालय का भी निर्माण हुआ है। कोई ऐसा काम नहीं है कि मुख्यमंत्री जी उसको धरातल पे नहीं उतार। क्या मानते हैं कितने वोटों से इस बार जीतेंगे रत्नेश? एक अनुमान? अब की बार अगले बार से ज्यादा वोट से जीतेंगे। ये कोई 20,000 जा रहे हैं। आपको फिक्स डिपॉजिट नहीं बताएंगे कि मान के चलिए अगले बार जो मत से जीते हैं ना उससे अधिक मत से जीतेंगे। बिल्कुल, तो अगली बार जितने मत से रत्नेश सादा जी जीते थे उससे अधिक मत से जीतेंगे, ये भविष्यवाणी राकेश जी ने की है। और ये मानते हैं कि विकास की जो गंगा सोनबरसा में बह रही है वो बरकरार रहने वाली है। एक बार पुनः रत्नेश सादा यहाँ से विजयी होने वाले हैं। बहरहाल चुनावी स्थिति है और यहाँ की जनता किसके साथ आती है इस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। 6 तारीख को मतदान है। अपील वही कि आप लोग अधिक से अधिक मतदान करें और अपने सच्चे प्रतिनिधि को एक बार विधानसभा चुनाव से जिता कर भेजें, तो आपके क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो पाएगा। आपके सदन में आपके क्षेत्र की समस्या रखी जाएगी और वहां से जो फंड आएगा उससे आपके क्षेत्र का संपूर्ण विकास होगा। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी।